फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आप तक पढ़ाया था प्रकाश के गुण बताया था, प्रकाश के परावर्तन पढ़ाया था। तो परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब मैं बात करूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो लाइट क्या होता है, तो लाइट भी मैंने बता दिया था कि प्रकाश वह ऊर्जा स्रोत है जिसकी सहायता से वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु प्राप्त होती हैं तब परावर्तन होने के पश्चात वस्तु में क्या होती है, दिखाई देती हैं। अब बात करें परावर्तन के नियम की। परावर्तन कितने नियम होते हैं भाई? 2 नियम होते हैं। तो पहले नियम की मैं बात कर लूँ तो इस नियम के अनुसार आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कैसे इसको दिखाना है, कैसे दर्शाना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक चित्र बनाता हूँ ऐसे, इस तरह। आपको भी अगर लिखना होगा पेपर में तो इस तरह आप चित्र बनाकर उसको दर्शाएंगे, नियम में भी, परावर्तन में भी और परावर्तन के नियम में भी। तो ये मोन हो गया, ये क्या हो गया, M2 हो गया, ये समतल किरण पृष्ठ हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि इस पर एक लाइट मारूंगा इस तरह। ये किरण जो आई और टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, उसी माध्यम क्या हो गई, लौट गई इस तरह। तो जो किरण टकराती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। ये जो किरण है इसे कहते हैं, कौन सी किरण भाई, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो किरण टकराती है, टकरा कर जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित। क्यों कहते हैं भाई परावर्तित? क्योंकि ये जा रही है। परावर्तित का मतलब जाना होता है। ठीक, और ये जो जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं भाई, आपतन बिंदु कहा जाता है। और देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य एक अभिलंब खींचा जाता है। तो इन आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या है भाई, नॉर्मल मतलब अभिलंब हो गया। क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो दोनों के बीच में जो कोण बना उसे कहते हैं आपतन कोण। और ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर, मतलब ये हो गया। तो एंगल आई को, इसको एंगल आई को दर्शा देते हैं। एंगल आई को कहते हैं कौन सा कोण, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जो आर है उसे कहते हैं कौन से भाई, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। तो देखिए लिखा गया है नियम में कि आपतित किरण तथा क्या भाई, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, देखिए ये आपतन बिंदु हो गया, और डाला गया क्या, अविलंब। तीनों क्या है भाई, तीनों कहाँ हैं, एक ही पृष्ठ पर, मतलब एक ही तल में हैं। देखिए इसी नियम पर एक बात कहा है, ये इसी चित्र के अनुसार। तो हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन के नियम, पहला नियम। अब बात करें दूसरे नियम की। दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है भाई, दूसरा नियम, इसे कहते हैं द्वितीय नियम की बात करें। तो द्वितीय नियम क्या होता है, तो द्वितीय नियम का मतलब होता है कि आपतन कोण, क्या, आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के क्या होता है भाई, बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है भाई, बराबर होता है। ये हो गया दूसरा नियम। इसको लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, इस तरह। और इसको आपको मिलते हैं 4 नंबर या 5 नंबर के आते हैं पेपर में। आपको पूछे जाते हैं कि परावर्तन के नियम लिखे तथा परावर्तन होता क्या, ऐसे पूछता है। तो हो गया पहला नियम भाई, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरे नियम की बात करूँ तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। और देखिए ये चित्र हो गया। ऐसे अगर लिख लेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे, ये पेपर में बोर्ड की बात करें। अब इसी से रिलेटेड जो इसके बाद जो हेडिंग है आपको पढ़ना है, एक क्या होता है कि प्रकाश की मान लीजिए न्यूनतम ऊंचाई, मान लीजिए अगर हम 5 फीट के हैं तो कम से कम h/2 होनी चाहिए मेरी हाइट। h/2 का मतलब जो आईना है, जो शीशा होता है। तो देखिए इससे क्या होता है कि देखिए आपको जो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है, एक पढ़ना है पार्श्व उत्क्रमण। क्या पढ़ना है, पार्श्व उत्क्रमण पढ़ना है, पार्श्व उत्क्रमण। और दूसरा जो है एक होती है पार्श्व उत्क्रमणीयता, एक होती है पार्श्व उत्क्रमण, एक होती है पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है चित्र। क्या होता है, चित्र। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी, या तो देखिए ठीक उल्टा होता है, एक होता है पार्श्व उत्क्रमण, एक होती है उत्क्रमणीयता होती है। तो दोनों में यही अंतर होता है कि जब किसी, देखिए इसके बाद यही हेडिंग पढ़ना है। तो आपको मैं बता देता हूँ इसी लेक्चर में कि जब किसी दर्पण के सम्मुख हम खड़े होते हैं, क्या होते हैं, जब हम किसी दर्पण क्या होते हैं, सम्मुख खड़े होते हैं, तो हमारा जो दायां हाथ होता है वो क्या होता है, बायां हाथ दिखाई देता है। तो ये जो घटना होती है इसे कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ठीक, ये दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो एक होती है उत्क्रमणीयता, एक होती है पार्श्व उत्क्रमण। तो आपतित किरण क्या मान लें, परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण क्या मान लें, आपतित किरण। इसमें क्या होता है कि वो घटना का रीति उल्टा हो जाती है, उसे कहते हैं उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक,
अब मैं बात करूँ कि प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब किसी समतल पृष्ठ पर कोई किरणें आपतित होती है तो टकराने पर उस माध्यम क्या होती है वापस लौट जाती हैं और उस घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। और सबसे पहले मैंने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में प्रकाश के स्रोत बता दिया था। अब मैं तीसरा लेक्चर बता रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो नियम मैंने बता दिया इस चित्र के अनुसार। और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आपको अगला वीडियो नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।